हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको कार्स के बारे में, नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स वर्किंग कैसे होते हैं, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने को मिलेगी। मैं हूं अजिंक्य और आज हम बात करने वाले हैं डैशबोर्ड वार्निंग लाइट्स के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने टीवीएस iQube के ऊपर रिव्यू बनाया था। अभी तक आपने वीडियो देखा नहीं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो की लिंक दी है, वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। यहाँ आपको स्क्रीन पर अलग अलग वार्निंग लाइट्स दिखाई देंगे। आपको कॉमन कुछ वार्निंग लाइट्स मालूम है, जैसे सीट बेल्ट रिमाइंडर होता है, इंडिकेटर लाइट होती है, फ्यूल लेवल इंडिकेटर होता है, या फिर अपर डिपर की लाइट होती है। लेकिन आज हम कुछ अलग वार्निंग लाइट्स के बारे में देखेंगे जिसके बारे में पहले आपने कभी सुना नहीं है, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ पे एक बात नोटिस कर सकते हैं कि इनके कलर अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली ये जो वार्निंग लाइट्स 3 कलर में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है ग्रीन या फिर ब्लू कलर, सेकंड ऑरेंज या फिर येलो कलर, और लास्ट है रेड कलर। अगर ये लाइट हमें ग्रीन या फिर ब्लू कलर में दिखाई दे तो इसका मतलब होता है कि हमारी सिस्टम प्रॉपरली वर्क हो रही है। अगर ये हमें ऑरेंज या फिर येलो कलर में दिखाई दे तो इसका मतलब हो सकता है कि हमारे सिस्टम में कुछ तो प्रॉब्लम है या फिर प्रॉब्लम होने वाला है। और लास्ट है रेड कलर, इसका मतलब होता है कि हमें क्विक एक्शन लेनी पड़ेगी। ये कैसे वर्क होता है? हमारे व्हीकल में एक ईसीएम नाम का मॉड्यूल होता है, वो इंजन के पास फिट किया होता है और बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। वो सेंसर्स अलग अलग जगह का डेटा कलेक्ट करते हैं और ईसीएम को भेजते हैं। ईसीएम उस पर वर्क होता है, करता है, और फिर हमें डैशबोर्ड पे ये वार्निंग लाइट्स दिखाता है। इसलिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जब आप गाड़ी चलाते हो तो जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो हमारे इंजन से कुछ आवाज़ें आती है, तो आवाज़ ये सेंसर की आती है। सेंसर्स डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए आपको तुरंत ही गाड़ी चलानी नहीं है। आपको 5 या 6 सेकंड वेट करना चाहिए, मतलब ये सेंसर्स अच्छे से काम कर सकें और हमें डैशबोर्ड पे ये वार्निंग लाइट्स दिखा सकें। फर्स्ट है टायर प्रेशर वार्निंग लाइट्स, इसको टीपीएम सिंबल भी बोलते हैं। इस वार्निंग लाइट का मतलब होता है कि टायर में हमारे एयर प्रेशर है वो बहुत कम है या फिर बहुत ज़्यादा है। किसी एक या एक से ज़्यादा टायर में अगर एयर प्रेशर बहुत कम या फिर बहुत ज़्यादा हो गया तो ये लाइट हमें डिस्प्ले पे दिखाई देती है। अगर लो या फिर हाई टायर प्रेशर पे अगर हम गाड़ी चलाते तो टायर्स के बटन होते हैं वो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। यहाँ मैंने आपको टायर्स के बटन दिखाए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर हम स्लिपरी कंडीशन पे रैपिडली ब्रेकिंग करते तो हमारी व्हीकल कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि ये हमारे जो बटन है वो ख़राब हो गए होते, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इस टायर के ऊपर आपको बटन दिखाई नहीं देंगे तो आपको लगा होगा कि ये स्लिप क्यों नहीं होती, क्यों, या फिर ये स्किड क्यों नहीं होती। तो इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। नॉर्मल टायर प्रेशर होता है 30 टू 35 PSI। अगर PSI का मतलब आपको मालूम है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर मैं इसका मतलब आपको लास्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट है ऑयल प्रेशर लाइट। यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से इसका सिंबल दिखाई देता है। इस लाइट का मतलब होता है कि हमारे इंजन में लो ऑयल प्रेशर है, या फिर हमारा इंजन लो ऑयल पर वर्क हो रहा है, या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमारे इंजन का जो ऑयल पंप है वो खराब हो गया है। अगर लो ऑयल प्रेशर पे अगर हम इंजन चलाते तो जो मैक्सिमम मूविंग पार्ट्स है उसमें वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए जो इंजन का टेम्परेचर है वो भी बहुत बढ़ जाता है और इंजन सीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैक्शन कंट्रोल लाइट। ये हमारे ये लाइट हमें बताती है कि व्हीकल के ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट हो गई है। अगर स्लिपरी रोड कंडीशन में अगर हम व्हीकल चलाते हैं तो कुछ व्हील्स बाकी की व्हील्स के मुकाबले फास्ट रोटेट होने लगते हैं और तभी एबीएस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। जब हम स्लिपरी कंडीशन में, मतलब रेनी या फिर स्नो वेदर में ड्राइविंग करते हैं तो इसका इस्तेमाल हमें बहुत ज़्यादा होता है। अगर एबीएस का आपको मतलब मालूम है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैक्शन कंट्रोल माल फंक्शन। अभी हमने देखा कि ट्रैक्शन कंट्रोल लाइट, लेकिन ये है ट्रैक्शन कंट्रोल माल फंक्शन। इस लाइट का मतलब ये है कि व्हीकल की ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गए हैं, मतलब सिस्टम या फिर डैमेज हो गई है या फिर सेंसर्स काम करना बंद हो गए हैं। कुछ व्हीकल्स में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम एबीएस के साथ वर्क होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। इसलिए अगर एबीएस में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो ट्रैक्शन कंट्रोल माल फंक्शन में भी लाइट हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट है इंजन टेम्परेचर वार्निंग लाइट। जब हमारे इंजन का टेम्परेचर बढ़ जाता है तब हमें ये लाइट दिखाई देती है। स्पेशली जब हम इंजन की लुब्रिकेशन सिस्टम है वो किसी कारण रुक जाती है या फिर कूलिंग सिस्टम बंद पड़ जाती है, तब हम इंजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। इसलिए तुरंत हमें इंजन बंद करना चाहिए या फिर इंजन सीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यह आप स्क्रीन पर इंजन टेम्परेचर वार्निंग लाइट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंजन वार्निंग लाइट, इसको चेक इंजन लाइट भी बोलते हैं। जब ये लाइट हमें दिखाई दे तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि इंजन ओवरहीट हो गए हैं, इंजन लो ऑयल प्रेशर पे वर्क हो रहे हैं, अगर हमारे इंजन की गैस कैप है वो ओपन हो गई हो, लूज हो गई हो, या फिर उसमें क्रैक हो गए हो, फिर भी ये लाइट हमें दिखाई देती है। अगर ये लाइट हमें फ्लैश होती दिखाई दी तो हमें इमीडिएटली इंजन को स्टॉप करना चाहिए। नेक्स्ट है बैटरी अलर्ट।
जब हम व्हीकल की चार्जिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होता है तब ये लाइट हमें दिखाई देती है। जब ये लाइट लगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि बैटरी केबल लूज हो गई हो या फिर डैमेज हो गई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि अल्टरनेटर बेल्ट खराब हो गए हो। बैटरी अलर्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारी बैटरी चार्ज नहीं हुई तो व्हीकल स्टार्ट नहीं होगी। इसका रियल टाइम एग्जांपल आपको मालूम है, यामाहा की R15, इसमें किक नहीं है, मतलब हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है वो सिर्फ स्टार्टर की वजह से, मतलब सिर्फ बैटरी की वजह से। इसलिए अगर बैटरी चार्ज नहीं रही तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक शिफ्ट लॉक, इसको इंजन स्टार्ट इंडिकेटर भी बोलते हैं। जब हम बिना ब्रेक दबाए गियर शिफ्ट करने की या फिर इग्निशन ऑन करने की कोशिश करते हैं तब हमें ये दिखाई देता है। इसके पहले मैंने एक वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात की थी। अभी तक आपने वीडियो देखा नहीं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो की लिंक दी, वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हैं। आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी और ये एक्चुअली कैसे वर्क होता है ये आपको पता चलेगा। जब हम व्हीकल के पार्क करते और न्यूट्रल कंडीशन में रखते, जब तक आप ब्रेक नहीं लगाते तब तक ऑटोमेटिक शिफ्ट लॉक सिस्टम आपके व्हीकल को लॉक पोजीशन में रखती है। कई लोगों को आदत होती है कि वो कार में की छोड़ के जाते हैं। कई सारी गाड़ियाँ की ऑपरेटेड होती है या फिर बटन स्टार्ट ऑपरेटेड होती है। अगर छोटे बच्चे कार में बैठे हुए और उन्होंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, अगर इस केस में अगर गियर हमारा इंगेज पोजीशन में रहा तो व्हीकल आगे जा सकते हैं और एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये ऑटोमेटिक शिफ्ट लॉक सिस्टम गाड़ी को स्टार्ट नहीं होने देती और एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। नेक्स्ट है एयरबैग इंडिकेटर। एयरबैग का जो यूज़ है वो आप सभी को बहुत ही अच्छे से मालूम होगा, क्योंकि एयरबैग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब किसी भी एक एयरबैग में या फिर फुल एयरबैग सिस्टम में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो डैशबोर्ड में हमें ये लाइट दिखाई देती है, इसलिए इसके ऊपर भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्क्रीन के ऊपर मैंने कुछ एयरबैग्स की डायग्राम दी है, यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं। जो लग्जरियस कार्स होती है उसमें 6 या फिर 7 एयरबैग्स होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको साइड एयरबैग्स बोलते हैं, इसको ड्राइवर एंड को ड्राइवर एयरबैग्स बोलते हैं, और ये ऊपर दिखाई दे रही है वो कर्टन एयरबैग्स हैं। अभी इसके आगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है रूफ एयरबैग। इसका टेक्निकल नेम है पैनोरामिक सनरूफ एयरबैग। ये 0.08 सेकेंड इतने कम समय में ओपन होती है। जब कार का एक्सीडेंट होता है और कार रोल ओवर होती है तब ये ऊपर से ओपन होती है, इसलिए इसको रूफ एयरबैग बोलते हैं। और इस टेक्नोलॉजी की जो पेटेंट है वो फोर्ड के नाम पे है। नेक्स्ट देखेंगे सिक्योरिटी लाइट। अगर हमारे व्हीकल में एंटी थेफ्ट सिस्टम है और उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई हो तो हमें सिक्योरिटी लाइट हमें दिखाई देती है। अगर ये लाइट दिखाई दे तो अब तुरंत समझ जाइए कि एंटी थेफ्ट सिस्टम काम करना बंद हो गई है। इसलिए अगर गाड़ी में चोरी होती है तो ये सिक्योरिटी लाइट वर्क नहीं होगी। हम बाहर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी में एंटी थेफ्ट सिस्टम है या नहीं है। आप कॉमन आपने देखा होगा, जब गाड़ी पार्किंग पोजीशन में होती है तो हमें डैशबोर्ड पे एक रेड कलर की लाइट ब्लिंक होती दिखाई देती है, उसका मतलब होता है इंजन इमोबिलाइजर। इंजन इमोबिलाइजर के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। नेक्स्ट है फॉग लैम्प इंडिकेटर। इसका मतलब है कि फॉग लैम्प्स ऑन है। आप लोगों को लगा होगा कि ये ऑन रहे या ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में ऐड किया है। अगर फॉग लैम्प्स ऑन रहे तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। फॉग लैम्प्स हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम 100 मीटर्स में क्लियरली विजिबल नहीं कर सकते, मतलब जब 100 मीटर में भी आपको विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो तभी हम फॉग लैम्प्स ऑन रखते हैं। अगर बिना वजह हमने फॉग लैम्प्स ऑन रख दिए तो डायरेक्ट ये दूसरे व्हीकल के ड्राइवर पर इफेक्ट करता है और उनकी विजिबिलिटी को ख़राब करता है, इसलिए एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हम बिना वजह अगर फॉग लैम्प्स ऑन रखें तो हमारी बैटरी भी ख़राब हो सकती है, वो फास्ट ड्रेन हो सकती है, इसलिए इसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया था कि ECM, PSI, ABS ये क्या क्या होता है, तो इसके बारे में हम अभी देखेंगे। ECM मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल या फिर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। सेकंड है PSI, हम टायर एयर प्रेशर इसमें मेजर करते हैं, इसका मतलब है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। और लास्ट है ABS, इसका मतलब है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ऐसे ही नए टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए कमेंट करो। जल्दी हम उसमें नया वीडियो लाएंगे। तो चलो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।